इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। जेपी की हुंकार से क्यों डर गई थी पीएम? क्या इंदिरा को था तख्ता पलटने का डर? आपातकाल के दौरान 1975 में कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने नारा दिया था, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। ये नारा उस वक्त इंदिरा गांधी की ताकत को दिखाता था। उस दौरान जेपी ने हुंकार भरी थी। पूरा मामला एक कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुआ, जिसमें तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी को किसी पर भरोसा ही नहीं था। सेना के विद्रोह करने का डर भी उनको सता रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। ये वो दौर था जब इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया का नारा पूरे देश में छाया हुआ था। राजनीतिक गलियारों में कहा जाता था कि देवकांत बरुआ सरीखे नेता अपना दरबार लगाते हैं। इस समय खास समय था। समाजवादी नेता राजनारायण और इंदिरा गांधी आमने सामने हो गए। वजह थी रायबरेली लोकसभा का चुनाव। इसमें आरोप लगाया गया था कि इंदिरा गांधी की जीत सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल से हुई है। फिर साल 1971 में मिली हार के खिलाफ और इंदिरा गांधी की इस जीत को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। समाजवादी नेता राजनारायण की ओर से उनके वकील शांति भूषण ने यह साबित कर दिया कि चुनाव में मशीनरी का गलत इस्तेमाल हुआ है, जिसके बाद उनका सांसद चुना जाना अवैध ठहरा दिया गया। इंदिरा के 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई। बताया जाता है कि उस वक्त कोर्ट के इस फैसले से कांग्रेस में गुस्सा था। 6 साल तक चुनाव न लड़ने की बाध्यता की वजह से इंदिरा गांधी राज्यसभा भी नहीं जा सकती थी। उनके पास एकमात्र विकल्प था, वो था प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना। कहा जाता है कि समस्या को हल करने की कोशिश हुई, लेकिन तब इंदिरा गांधी को अपनी पूरी पार्टी में किसी पर भी भरोसा नहीं था। तब कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष डी.के. बरुआ ने इंदिरा को सुझाव दिया कि वो अपना अंतिम फैसला आने तक वे कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएं और उन्हें प्रधानमंत्री पद सौंप दें। लेकिन बरुआ के इस निर्देश का जबरदस्त विरोध हुआ। खुद संजय गांधी ऐसा नहीं चाहते थे। संजय गांधी ने अपनी मां को कमरे के बाहर ले जाकर सलाह दी कि वो इस्तीफा ना दें और प्रधानमंत्री पद पर बनी रहें। इंदिरा गांधी की ओर से लोकतंत्र की हत्या करने को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण की रैली हुई। तब जेपी ने इंदिरा गांधी के ऊपर देश में लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया। ऐसा इसलिए क्योंकि कोर्ट के निर्णय के बाद भी इंदिरा गांधी पीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया। लोकनायक के हुंकार से इंदिरा गांधी असहज हो गई। इसके बाद आपातकाल लगाने की उनको सलाह दी गई। इंदिरा गांधी ने यही किया, जिसके बाद इंदिरा के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश बढ़ गया। कोर्ट के निर्देश के आगे इंदिरा भी बेबस हो गई थी। उनके पास कोई रास्ता नहीं था। साथ ही इंदिरा गांधी के भीतर यह डर सताने लगा था कि कहीं न कहीं सेना विद्रोह ना कर दे, तख्ता पलट ना कर दे। इसके आगे इंदिरा क्या करती, उनके पास कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। आखिरकार इंदिरा गांधी ने देवकांत बरुआ की सलाह नहीं मानी। इस खबर में भी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।